हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग में। तो पिछले खूब सारे कमेंट आ रहे थे और प्रियंका भी बता रही थी कि सब्सक्राइब हो रहे हैं कि बिट्टू भाई नज़र नहीं आ रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं ही करूं। तो आज हम आए हुए हैं यहाँ पे अपने गांव में। और वैसे प्रियंका और मंजू तो आती रहती है, लेकिन मैं बीच बीच में कभी कभी आता हूँ क्योंकि बाणी को घर में रखते हैं तो बाणी के साथ में रहता हूँ उसका ख्याल रखने के लिए। तो ये देखो, बाकी सीनरी बहुत ही प्यारी है। मेरे पीछे देखो आप किस तरह से, ये देखो बड़े बड़े पत्थर हैं और ये जंगली इलाका है यहाँ पे। और प्रियंका वगैरह घास काट रही है, मैंने भी काटना है अभी। बीच बीच में मैं पॉज किया करूँगा क्योंकि मैंने भी अब घास काटना है। तो और ये देखो, ये काट रही है प्रियंका यहाँ पे घास। किधर आ रही है? किधर? तो यहाँ पे आ रही है मंजुला जी। ये जो बड़ा सा पत्थर देख रहे हैं ना आप, इसके पीछे से एंट्री होगी। बड़ी खतरनाक वाली एंट्री करेगी मुझे लग रहा है। तो बहुत देर होगी, लेकिन इस बड़े से पत्थर के पीछे से मंजू की एंट्री नहीं हुई। तो मैंने बोला पता नहीं कोई शेर सूर तो नहीं ले गया इसको उठा के। तो ये देखो, ये है भाई, ये यहाँ पे लग गई है। और ये एरिया देखो, चारों तरफ हरी भरी वादियाँ। और ये देखो शूज़ वगैरह लेके आज पूरी तैयारी के साथ आया हूँ मैं भी। ये हिमाचल का ग्रामीण कल्चर कुछ इस तरह का है। वातावरण बिल्कुल शांत, किसी भी तरह का कोई भी ट्रैफिक साउंड नहीं, बिल्कुल शुद्ध हवा। और ये देखो, ये पशुओं के लिए बढ़िया इंतज़ाम किया हुआ है। पशुओं के लिए भी अच्छे अच्छे यहाँ पे ओबरे बनाए हुए हैं। एक तरह से घर ही है, सीमेंटेड बनाए हुए हैं। देखो अच्छे, धूप लगी हुई है। धूप में देखो सामने वाली क्या ब्यूटीफुल सीनरी आ रही है। और ये देखो इस तरह से पशु बांधे हुए हैं यहाँ पे। और क्यारियाँ बनाई हुई है, ये बाउंड्री लगाई हुई है जो बांस के जो लकड़ियाँ हैं इन्हें काट के छोटी छोटी ये बाउंड्री बनाई हुई है ताकि ये पशु ना जा सके क्यारियों के अंदर। ये देखो, ये लगा हुआ है सरसों का साग, बाकी धनिया है और पालक भी है। ये सीमेंटेड रास्ते भी बने हुए हैं। नीचे खड्ड है, नदी तो नहीं मैं बोलूँगा कि छोटी सी है, तो खड्ड है। तो खड्ड को जाने के लिए रास्ता है। बाकी जो हमारे घास के मैदान हैं वहाँ तक भी ये रास्ता जाता है। और साथ के साथ ये सिंचाई योजना चलाई हुई है, लेकिन अभी तक ये योजना सफल नहीं हुई है। अभी तक ये पाइपें बिछी हुई हैं, लेकिन इनका उद्घाटन नहीं हुआ, ना ही तो ये स्टार्ट हो पाई है अभी तक। और ये आगे प्रियंका जा रही है। ये थोड़ी खेतों की झलक भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सभी ने इसी तरह से गेहूँ बीजी हुई है, लेकिन इस साल फसल उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि बारिश नहीं हुई है। अभी बारिश हुई पर बहुत ज़्यादा लेट हुई। और ये देखो कितनी प्यारी सीनरी लग रही है, एक के बाद एक खेत। देखो सीढ़ी नुमा खेत है। और खेतों के बाहर की बाउंड्री भी मैं आप लोगों को दिखाऊं ताकि कोई जानवर वगैरह ना जा सके खेतों के अंदर। तो इस तरह से ये कैक्टस तो नहीं बोलूँगा, बाकी आप खुद जान सकते हैं क्या है इनका नाम। तो ये है खेतों की बाउंड्री के साइड में, ऐसे दूर दूर तक। ये देखो अंदर तक कोई भी पशु नहीं जा सकता है। तो धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है, डेवलपमेंट भी हो रही है, ऐसा नहीं है कुछ भी। ये देखो, ये सड़क भी बन रही है यहाँ पे। आप लोगों को दिखाई थी मैंने अपने पिछले 1-2 ब्लॉग में, जब मैं गया था अपने घास के मैदान में। जब मैं दुबई से आने के बाद फर्स्ट टाइम गया था, उस तरह का टाइटल डाला हुआ मैंने उसमें। इस तरह का नाला होता था पहले, ये कोई भी यहाँ पे रास्ता नहीं होता था। तो अब ये सीमेंट का रास्ता बना हुआ है इस तरह से। साथ के साथ सिंचाई योजना चली हुई है। बाकी ये पीने वाले पानी की पाइप ये साथ में। जैसे कि ब्लॉग की बिगनिंग में आप लोगों ने देखा कि मैंने ब्लॉग की शुरुआत की हुई थी अपने घास के मैदान से। तो बीच में मैंने ये क्लिप इसलिए जोड़े ताकि आप लोग भी बोर ना हो और थोड़ा बहुत आप लोगों को मैं दिखाऊं अपने गांव का कल्चर किस तरह का है, गांव में क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है,
ये सारी चीज़ें सराउंडिंग आप लोगों को दिखाई। तो चलिए जिस काम के लिए आए हुए हैं उस काम को करते हैं जल्दी जल्दी से फिनिश, क्योंकि छोटी बेटी को छोड़ा हुआ है घर पर। हिमाचली ग्रामीण कल्चर की मेजोरिटी की मैं बात करूं तो मैक्सिमम लोगों ने पशु पाले ही होते हैं अपने घरों में। हमने भी पाले हुए हैं और पशुओं का भी ध्यान रखना पड़ता है। पशु भी एक तरह से फैमिली के मेंबर्स की तरह आते हैं। तो जिस तरह से हम ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करते हैं तो उसी तरह से उनके लिए भी घास होना चाहिए। और मौसम भी बहुत ज़्यादा आज ख़राब रहा, धुंध ही धुंध छाई रही और बहुत ज़्यादा ठंडा रहा आज मौसम। जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, अपर हिल्स हैं, उन पर स्नोफॉल्स वगैरह भी हुई है। और ये है हमारा घास का मैदान और इसकी सराउंडिंग। तो व्यू बहुत ही प्यारा है। देखो पिकनिक स्पॉट कह सकते हैं इसको। मैं बोलता हूँ इस तरह का जो एरिया है, तो जो शहरी लोग हैं वो लोग तो देखो बहुत ज़्यादा मिस करते होंगे इस तरह के एरिया को, क्योंकि शहरों में बहुत कम पाया जाता है। और ऐसे प्लेसेस पर आप सच्ची में अपनी फैमिली और बच्चों के साथ पिकनिक वगैरह बनाएं तो एक अच्छा टाइम भी स्पेंड हो जाएगा। घास हमने काट लिया और साथ के साथ हमने लकड़ियाँ वगैरह भी इकट्ठा की, क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम खाना है चूल्हे के ऊपर बनता है। और चूल्हे के और गैस के स्टोव के ऊपर जो खाना बनता है, उन दोनों के खानों में देखो डिफरेंस बहुत ज़्यादा आता है। तो जो चूल्हे के ऊपर खाना बनता है उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो चलिए अब चलते हैं घर की तरफ। सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग के ये कुछ पार्ट में ऐड कर रहा हूँ। हालांकि ये आज मैंने कैप्चर नहीं किए हुए हैं क्योंकि आज तो मौसम पूरा का पूरा बहुत ख़राब रहा। और ये देखो जब सवेरे का टाइम होता है ना तो बहुत ज़्यादा धुंध छाई होती है। इतनी ज़्यादा धुंध होती है कि जीरो विजिबिलिटी होती है। और ये सामने वाली अपर हिल्स भी देख सकते हैं आप, पूरी की पूरी स्नो से ढक गई है और कितनी प्यारी लग रही है ये। और बहुत ज़्यादा ठंडा था आज का दिन। तो देखो जब धुंध हट जाती है तो उसके बाद कुछ इस तरह का मतलब व्यू नज़र आता है हमारे घर के सामने से। और ठंड में देखो गर्मा गर्म हलवा बन जाए, गजरेला बन जाए तो बात ही क्या। तो हम सभी ने ये अर्ली इन द मॉर्निंग में गजरेला भी बनाया हुआ था। बहुत टेस्टी बनता है और लगभग सभी परिवारों में आजकल ये बन रहा है। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कोई भी सजेशन हो तो वो भी आप रख सकते हैं।